Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम दे सकता है। जहां कुछ चीज़ें आराध्य देवी देवताओं को पसंद होती हैं, वहीं कुछ चीज़ें उन्हें कतई नापसंद होती हैं। ऐसे में अगर उन्हें अर्पित कर दी जाएं या उनका पूजा में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो ये समस्या का कारण बन सकता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी हैं, जहां वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। हम ये बात तो जानते ही हैं कि भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है। आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्रियां बताएंगे जिनका उपयोग भगवान शिव की आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को इन 5 वस्तुओं का प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो 5 चीज़ें। एक दिन भगवान विष्णु ब्रह्मदेव खुद को सबसे अधिक ताकतवर साबित करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे पर घातक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने उन दोनों से इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत का पता लगाने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि दोनों में से जो भी इस सवाल का जवाब दे देगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के अंत की ओर बढ़े, लेकिन उस छोर का पता लगाने में नाकामयाब रहे। ब्रह्मदेव भी ऊपर की ओर बढ़े और अपने साथ केतकी के फूल को ले गए। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। वापस आकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगा लिया है और केतकी के फूल ने भी उनके झूठ को सच करार दे दिया। ब्रह्मा जी के इस झूठ ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। क्रोध में आकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और साथ ही उन्हें श्राप दिया कि उनकी कभी कोई पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी का वो कटा सिर केतकी के फूल में बदल गया। भगवान शिव ने केतकी के फूल को भी श्राप देकर कहा कि उनके शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। तब से शिव को केतकी का फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार असुर जालंधर की पत्नी तुलसी के मजबूत पतिधर्म की वजह से उसे कोई भी देव हरा नहीं सकता था। इसीलिए भगवान विष्णु ने तुलसी के पति व्रत को ही खंडित करने की सोची। वो जालंधर का वेश धारण कर तुलसी के पास पहुंच गए, जिसकी वजह से तुलसी का पति धर्म टूट गया और भगवान शिव ने असुर जालंधर का वध कर उसे भस्म कर दिया। इस पूरी घटना ने तुलसी को बेहद निराश किया और उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। हालांकि शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना तो आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी का प्रयोग स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि वह स्वयं शिव का रूप है। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। सिंदूर से उनकी सेवा करना अशुभ माना जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.